दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक संतों की। और राजस्थान के प्रमुख लोक संतों के अंदर हम बात करेंगे आज मीराबाई की। प्रमुख लोक संत और लोक संतों में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मीराबाई। मीराबाई तो मीराबाई की आज हम चर्चा करते हैं, जो कि कृष्ण भक्त के रूप में पहचानी जाती है। राजस्थान की राधा भी इन्हें कहा जाता है। तो इनके जन्म की हम बात करते हैं दोस्तों। और जन्म को लेकर कई तरह के विवाद जो है वो प्रचलन में हैं। जन्म इनका माना जाता है कि जन्म हुआ मेड़ता नागौर में। मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ ये कहा जाता है। लेकिन वहीं पर जो मुंशी देवी प्रसाद जी हैं, हीरानंद ओझा जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, ये इनका जन्म बताते हैं कुड़की पाली में। तो दोस्तों जन्म मेड़ता नागौर में हुआ, इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो प्रमाण मिलते हैं मीराबाई की पर्ची में। मीराबाई की पर्ची में इसके अलावा नाभादास की जो भक्तमाला है उसमें ये प्रमाण मिलते हैं कि जो मीरा का जन्म हुआ था वो मेड़ता नागौर में हुआ था। वहीं पर एक और इनके बारे में जो तथ्य मिलते हैं वो ये हुआ कि इनका जो जन्म है वो मिलता है कुड़की, जो कि पाली में है। वहाँ पर कुड़की पाली में भी इनका जन्म माना जाता है, जैतारण में। और इसके जो प्रमाण देते हैं दोस्तों हीरानंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, गोपीनाथ। ये जो साहित्यकार हुए हैं हिंदी के, वो कहते हैं कि साहब जो मीराबाई है उनका जन्म हुआ है कुड़की पाली में। तो ये जन्म के कुछ मान्यताएं हैं, प्रचलन में हैं। तो इनका माना जाता है कि जन्म मेड़ता नागौर में और कुड़की पाली में, दोनों ही जगह इनका जन्म माना जाता है। तो कुछ विद्वान जो हैं वो मेड़ता नागौर मानते हैं और कुछ कुड़की पाली मानते हैं, जैतारण। अब अगर इनके जन्म तिथि की बात की जाए तो इसमें भी दोस्तों विवाद है। जब जन्म में विवाद है तो जाहिर सी बात है कि जन्म तिथि के अंदर भी विवाद होगा। हरविलास शारदा जी जो हैं वो इनका जो जन्म मानते हैं वो जन्म मानते हैं 1498 ईस्वी में। वहीं पे कुछ अन्य जो विद्वान हैं वो इनका जन्म मानते हैं 1504 के अंतर्गत। तो इनके जन्म को लेकर काफ़ी विवाद जो है वो है। बात करेंगे इनके पिता की, तो इनके पिता राव रतन सिंह थे। राव रतन सिंह राठौड़ इनके पिता थे और राठौड़ वंश से ये जुड़ी हुई थी। इनकी जो माता हैं वो माता वीर कंवरी इनकी माता कहलाती है। वहीं पर इनके अगर दादा की बात की जाए तो दादा है इनके राव दूदा इनके दादा हैं। दोस्तों इनके जो पति हैं वो पति थे इनके भोजराज। और ये भोजराज कौन थे दोस्तों? ये भोजराज थे, इनके पिता का नाम था संग्राम सिंह। जी हाँ, आप संग्राम सिंह सही समझ रहे हैं। ये वही संग्राम सिंह सिसोदिया राजवंश के और सिसोदिया राज परिवार के संग्राम सिंह सांगा के नाम से भी जो जाने जाते हैं, उदयपुर के राज परिवार के, मेवाड़। और ये विवाह कहा जाता है कि विवाह हुआ 1516 ईस्वी में। तो 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही भोजराज की जो है मृत्यु हो गई। और भोजराज की मृत्यु के बाद जो मीरा थी, वो मीरा ने अपना पूरा जो जीवन था वो कृष्ण भक्ति में लगा दिया था। और ये जो भक्ति करती थी, ये भक्ति करती थी कृष्ण की भक्ति करती थी, कृष्ण के माधुर्य भाव की
ये उपासक थी और इन्होंने कृष्ण को अपना प्रणयन, अपना प्रियतम, अपना पति यानी सब कुछ उन्हें मान लिया था और उनके साथ इसी प्रकार वह अपनी माधुर्य भाव की भक्ति जो है वो करते जाती थी। मीरा कृष्ण भक्ति के भजन जो है वो गाया करती और अपना जीवन व्यतीत करती। परिवार वाले इस चीज़ से दुखी थे क्योंकि जो राजवंश था उसका नाम डूब रहा था। तो ऐसी कंडीशन में कई बार इसको जहर देने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि कहा जाता ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो मीरा को जहर भी दिया गया लेकिन उससे भी उसका कोई उसे फर्क नहीं पड़ा। मीरा के जहर देने के लिए कहा जाता है कि एक प्रचलित उक्ति जो है कि राणा जी बिख मोक ल्यो, राणा जी बिख मोक ल्यो, दीजो मेरठनी के हाथ, राणा जी बिख मोक ल्यो, दीजो मेड़तनी के हाथ, चरणामृत कर पी गई, तुम जानो रघुनाथ। देखिए यहाँ पे मेड़तनी जो कहा गया है वो मीरा को ही कहा गया है क्योंकि ये कहा जाता है कि जो राजवंश था उस राजवंश के अंदर जो महिलाएं थी, पत्नियां थी, उनका नाम नहीं लिया जाता था। तो महिलाओं का नाम नहीं लेने के कारण उसको, क्योंकि ये मेड़ता से थी इसलिए मेड़तनी उसको कहा जाता था। तो राणा जी बिख मोक ल्यो, दीजो मेड़तनी के हाथ, चरणामृत कर पी गई, तुम जानो रघुनाथ। तो जो राणा जी के द्वारा विष भेजा गया था मेड़तनी के लिए तो वो चरणामृत समझकर उसको पी गई और ईश्वर को कहने लगी कि अब तुम जानो रघुनाथ, मैंने तो तुम्हारा चरणामृत समझ के इसको पी लिया है। तो उस विष का भी जो है वो मीरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर मीरा की क्रीड़ा स्थली की बात करें तो मीरा ने जहाँ अपना बचपन बिताया, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के रूप में वो जाना जाता है और क्रीड़ा स्थली इनकी मेड़ता को कहा जाता है। दोस्तों, इनके निर्वाण या लुप्त होना, जो ये कृष्ण की मूर्ति के अंदर ही विलीन हो गई थी, तो ये रणछोड़ मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हुई जो कि द्वारिका गुजरात में है। जब इसको परेशान किया गया अपने ससुराल के अंदर, मेवाड़ के अंदर, तो ये वहाँ से द्वारिका चली गई और वहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम समय वहीं पर बिताया और वहीं पर इनकी जो है ये कहें कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया या ये कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, लुप्त हो गई। तो इनका जो लुप्त होना था वो द्वारिका गुजरात में था, रणछोड़ मंदिर में, जो कि श्री कृष्ण का मंदिर था। और इनके उपनाम जो हैं वो इनको जाना जाता है, उपनाम जो है इनका वो राजस्थान की राधा के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, मीरा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ, ये कौन कौन से हैं? ये है दोस्तों सत्य भामाजी नु रूसणो, सत्य भामाजी नु रूसणो। इसके अलावा इन्होंने पदावली, राग गोविंद जो कि टीका थी, एक और इन्होंने टीका लिखी गीत गोविंद। इसके अलावा नरसिंह मेहता नी हुंडी। देखिए, नरसिंह मेहता की हुंडी जो है वो इनके द्वारा रचित है, जबकि नरसिंह मेहता का जो मायरा है वो इनके शिष्य रत्ना खाती द्वारा लिखा गया है। तो दोनों के अंदर प्रश्नों के अंदर अंतर है दोस्तों। यहाँ सिर्फ नरसिंह मेहता नी हुंडी, अगर ये प्रश्न आता है तो फिर मीरा, और नरसिंह मेहता जी जो मायरो तो रत्ना खाती। ठीक है। इसके अलावा रुक्मणी मंगल ये जो थे ये इनके प्रमुख ग्रंथों के अंतर्गत
ये आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें, अभी हमने बात की नरसिंह जी को मायरो की, तो ये किसने लिखा था दोस्तों? ये मीरा के शिष्य ने, और मीरा के शिष्य का नाम था रत्ना खाती, और रत्ना खाती के द्वारा ही रचना की गई थी नरसिंह जीरो मायरो की, नरसिंह जीरो मायरो। और ये जो है ये ब्रज भाषा की रचना है दोस्तों। तो ब्रज भाषा की रचना नरसिंह जीरो मायरो ये मीरा के शिष्य रत्ना खाती के द्वारा लिखी गई, मीरा के निर्देशन के अंदर। तो ये थे दोस्तों मीराबाई। तो हमने बात की कि इनका जन्म के कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ माना जाता है। ये मीराबाई की पर्ची और नाभादास की भक्तमाला के अंदर बात की गई है। जबकि कुड़की पाली के अंदर इनका जन्म हुआ, कुड़की जो वर्तमान पाली में है वहाँ पर इनका जन्म माना जाता है। ये मुंशी देवी प्रसाद गोपीनाथ जी हीरानंद ओझा के द्वारा ये माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ वो कुड़की पाली में हुआ। हरविलास शारदा जो है वो मानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ वो 1498 ईस्वी में हुआ, जबकि कई अन्य जो विद्वान हैं वो 1504 के अंदर भी इनका जो जन्म है वो मानते हैं। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह राठौड़ था, जो मेड़ता राजवंश से जुड़े हुए हैं, राव चूड़ा के जो वंशज हैं। वहीं पे माता इनकी वीर कंवरी थी। दादा राव दूधा, पति भोजराज थे इनके, जो कि संग्राम सिंह सिसोदिया के पुत्र थे, जो उदयपुर के राजवंश से जुड़े हुए हैं, मेवाड़ राजवंश से। 1516 में इनका विवाह जो है वो माना जाता है। पति की मृत्यु के बाद ये जब वैराग्य के रूप में आ गई तो इन्होंने कृष्ण भक्ति को अपना लिया, और भक्ति के रूप में कृष्ण को, माधुर्य भाव को ये जानने लगी। माधुर्य भाव से ये कृष्ण को अपना प्रणय प्रीतम पति मानने लगी, क्योंकि बचपन से ये कृष्ण की आसक्त थी। तो तब से ही उसने पति के रूप में कृष्ण को मानना शुरू कर दिया। मीरा के अगर जहर की बात की जाए, जब उसके पति की मृत्यु हो गई और मीरा जो है वो कृष्ण के प्रति बिल्कुल यूं कहें कि प्रेम में कृष्ण के पागल हो गई, तो ऐसी कंडीशन में जो राणा वंश था, राणा जी थे, उनके द्वारा अपने कुल की मर्यादा को देखते हुए इनको कई बार मारने का प्रयास भी किया गया। कई बार इनको बिच्छू मारने के लिए भेजे, और फिर इनको जो जहर है वो इनके पास भेजा गया, जो इसको चरणामृत समझ के ये ईश्वर का ध्यान करते हुए उसे पी गई, कृष्ण का ध्यान करते हुए पी गई। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली जो है वो मेड़ता को माना जाता है। निर्वाण प्राप्ति इनको हुई रणछोड़ मंदिर के अंदर, वहाँ पर ये द्वारिका के अंदर, जहाँ पर कृष्ण की जो मूर्ति थी उसके अंदर ही ये लुप्त हो गई, विलीन हो गई। इनका जो उपनाम है वो राजस्थान की राधा के रूप में इनको जाना जाता है। और इनके द्वारा जो रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वो सत्यभामा जी नो रूसनो, पदावली, राग गोविंद, गीत गोविंद टिकाएँ, नरसिंह मेहतानी हुंडी और रुक्मणी मंगल हैं। मीरा के शिष्य जो रत्ना खाती थे उनके द्वारा नरसिंह जीरो मायरो जो रचना है वो लिखी गई, और ये ब्रज भाषा की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो ये है दोस्तों मीराबाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और संत, संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी। तो इनका जो जन्म है वो जन्म माना जाता है इनका 1482 ईस्वी में। स्थान था कतियासर, बीकानेर। संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी जसनाती, जिसमें 36 नियम थे। प्रश्न सीधे सीधे इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों कि जन्म कब हुआ, तो 1482 ईस्वी। कहाँ हुआ, कतियासर बीकानेर। संप्रदाय कौन सा था, जसनाती संप्रदाय। या जसनाती संप्रदाय किसने प्रवर्तन में लाए, तो जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय में कितने नियम थे, तो 36 नियम। इनकी जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी वो शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों गोरक्ष पीठ के अंदर। गोरक्ष पीठ के अंदर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और तपस्या जो इन्होंने की वो की गोरखमालिया स्थान पर। गोरखमालिया स्थान पर इन्होंने तपस्या की। दोस्तों जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं, जसनाथ संप्रदाय को जो मानने वाले हैं,
वो जसनाथ संप्रदाय के अनुयायी अपने गले में काला धागा पहनते हैं, काला धागा पहनते हैं या डोरा पहनते हैं। इसके अलावा ये जो हैं ये जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतियासर में जमीन दी। कतियासर में जमीन जो है वो दान दी थी। तो कतियासर के अंदर भूमि जो दान दी थी वो दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को दी थी। और जसनाथ जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो प्रमुख ग्रंथ हैं दोस्तों, जलम झूलरो, सिद्ध जी रो सिर लोको, सिमुदड़ा, जिसको सिंभुदड़ा भी कहा जाता है, कई जगह ये सिंभुदड़ा भी मिलता है, कोंडो, ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं जसनाथ संप्रदाय के, जसनाथ जी के। और जसनाथ जी के जो उपदेश हैं, जसनाथ जी के उपदेश, जसनाथ जी के उपदेश व नियम किसमें दिए गए हैं? ये दिए गए हैं दोस्तों समुद्रा में और कोंडा में। सिमुद्रा और कोंडा के अंदर ये जो है ये नियम और उपदेशों का वर्णन जो है वो किया गया है। दोस्तों, इनके जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों को, जो अनुयायी विरक्त जीवन जीने वाले थे, ऐसे अनुयायियों को परमहंस कहा जाता था, जबकि जो भगवा वस्त्र पहनते थे उनको सिद्ध कहा जाता था। तो विरक्त जीवन जीने वाले अनुयायी क्या कहलाते थे? परमहंस। जबकि भगवा वस्त्र पहनने वाले जसनाती अनुयायियों को क्या कहा जाता था? सिद्ध कहा जाता था। दोस्तों, जसनाथ जी संप्रदाय का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो प्रसिद्ध नृत्य है अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य ये करते हैं, अंगारों पर चलते हुए इनका नृत्य जो है वो काफ़ी मनमोहक नृत्य ये किया जाता है इनके द्वारा। तो जसनाथ जी के संप्रदाय में प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। इनका मुख्य जो पूजा स्थल है, मुख्य पूजा स्थल है इनका कतियासर में। और इनके प्रमुख शिष्यों के अंदर हैं दोस्तों, प्रमुख शिष्य जो हुए इनके वो हुए हारोजी, हाँसी जी, कस्तम जी, ये इनके प्रमुख शिष्य हुए। तो ये थे दोस्तों संत जसनाथ, जिनका जन्म हुआ 1482 ईस्वी में। स्थान कतियासर बीकानेर था। संप्रदाय इनका जसनाती संप्रदाय है। नियम 36 इन्होंने दिए हैं। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की गोरखपीठ से। तपस्या इन्होंने की गोरखमालिया स्थान पर। इनकी जो समाधि है वो भी कतियासर में है। 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने समाधि ले ली थी। जसनाथ संप्रदाय के जो अनुयायी है वो गले में काला डोरा पहनते हैं और जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं।
दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से प्रसन्न होकर जसनाथ जी को कतियासर में भूमि दान दी थी और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो जलम झूलो, सिद्ध जीरो, सिर लोको, सिमुदड़ा जिसको सिम्बुदड़ा भी कहा जाता है और कोंडा। जसनाथ जी के जो उपदेश व नियम हैं वो सिमुदड़ा और कोंडा के अंदर दिए हुए हैं। जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं, विरक्त जीवन जीने वाले अनुयायियों को परमहंस कहा जाता है, जबकि भगवा वस्त्र पहनने वाले जो जसनाती अनुयायी है उनको सिद्ध कहा जाता है। जसनाथ जी जो संप्रदाय है उसका प्रसिद्ध नृत्य जो है वो अग्नि नृत्य है। मुख्य पूजा स्थल का कतियासर में है और प्रमुख शिष्य हैं दोस्तों हारो जी, हाँसी जी और रुस्तम जी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने मीराबाई और संत जसनाथ जी के बारे में चर्चा की है। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।